नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। आज हम डिस्कस करेंगे गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी के बारे में सब कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो गंगा नदी के बारे में। तो आप देख रहे होंगे, ये आपके सामने गंगोत्री ग्लेशियर है। यहाँ से भागीरथी नदी जो है निकलती है और देवप्रयाग में आके ये नदी अलकनंदा नदी जो कि संतोपत ग्लेशियर से निकलती है से मिल जाती है। इसी के बाद इन दोनों नदियों का जो मिलन होता है, इससे आगे जो नदी होगी वो नदी हमारी गंगा नदी कहलाएगी। ये वाली नदी हमारी गंगा नदी कहलाएगी। ठीक है, यहाँ तक इसका नाम भागीरथी है और इसका नाम अलकनंदा है। दोनों नदियाँ मिलती है देवप्रयाग में, तब जाके ये गंगा बनती है। आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि जो देवप्रयाग है वो किन दो नदियों के मिलन स्थान को कहा जाता है। तो आपको याद होना चाहिए, भागीरथी और अलकनंदा का जहाँ मिलन होता है उस स्थान को देवप्रयाग कहा जाता है। और यहाँ आपको ये भी पता होना चाहिए, आपसे पूछ लिया अगर कि भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, तो भागीरथी नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और अगर आपसे पूछे कि अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है, तो संतोपत ग्लेशियर है, वहाँ से हमारी अलकनंदा निकलती है। यहाँ पे और क्वेश्चन बनेंगे कि जो अलकनंदा और धौली गंगा है, इन दोनों के मिलन बिंदु को क्या कहा जाता है। तो धौली गंगा और अलकनंदा जो है, इन दोनों के मिलन बिंदु को विष्णुप्रयाग कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नंदाकिनी और अलकनंदा के जो मिलन बिंदु है उसको क्या कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, इसको नंदप्रयाग कहा जाएगा। उसके बाद अगर आपसे पूछे पिंडारी नदी और अलकनंदा के मिलन बिंदु को क्या कहा जाता है, तो इसको कर्णप्रयाग कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए मंदाकिनी और अलकनंदा के जो मिलन बिंदु है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको रुद्रप्रयाग कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप देख रहे हैं देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से देवप्रयाग बनता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, विष्णुप्रयाग तो धौली गंगा और अलकनंदा के मिलन बिंदु को विष्णुप्रयाग कहा जाता है। और नंदप्रयाग नंदाकिनी नदी और अलकनंदा के मिलन बिंदु को नंदप्रयाग कहा जाता है। कर्णप्रयाग की बात करें तो पिंडारी नदी और अलकनंदा के मिलन को कर्णप्रयाग कहा जाता है। और मंदाकिनी और अलकनंदा का जो मिलन बिंदु है उसको रुद्रप्रयाग कहा जाता है। तो यहाँ आपको देख रहे होंगे, यहाँ पे अलकनंदा तो कॉमन है, यहाँ पे सभी नदियों में जो दो नदियों का मिलन है उसमें अलकनंदा कॉमन है। तो इसको तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको याद रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो अलकनंदा के साथ कौन सी नदी मिल रही है जिससे कि वो प्रयाग बन रहा है। तो भागीरथी अगर मिलेगी तो आपने देवताओं की नाटक जो पहले धारावाहिक आती थी वो देखी होगी। उसमें क्या करते हैं, सारे देवता भाग कर किसके पास जाते हैं, ब्रह्मदेव के पास जाते हैं। तो आप इसे याद रखें, देवता भाग कर ब्रह्मदेव के पास जाते हैं तो देवप्रयाग बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे विष्णु प्रयाग की बात करें तो धौली गंगा, तो भगवान विष्णु अलग अलग अवतार लेकर अपने जो राक्षस लोग थे उनको धो देते, उनको उनकी पिटाई कर देते या धो देते थे। तो आपको याद रखना है, धौली गंगा और अलकनंदा के जो मिलन बिंदु है उससे विष्णु प्रयाग बनता है। तो ये नंद प्रयाग तो आपको याद रहेगा, नंदाकिनी नदी और अलकनंदा के मिलन से नंद प्रयाग बनता है। और पिंडरी और अलकनंदा के जो मिलन बिंदु है उससे कर्णप्रयाग, और मंदाकिनी और अलकनंदा। ये आप कोई ट्रिक बना लीजिएगा अपने हिसाब से ताकि आप उसकी इमेज क्रिएट कर पाए और उसका सही आंसर लगा पाएँ। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो गंगा नदी सबसे पहले उत्तराखंड से निकलती है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये भागीरथी नदी और अलकनंदा जो है दोनों मिलती है, वहाँ पे देवप्रयाग बनता है। ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड के बाद ये हरिद्वार से होते हुए, आप देख रहे हो ऐसे हरिद्वार से होते हुए यूपी के गढ़ मुक्तेश्वर है, यहाँ पे यूपी में यहाँ प्रवेश करती है। तो पहला राज्य उत्तराखंड हो गया, दूसरा यूपी हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं गंगा की सहायक नदी की। तो गंगा की जो सहायक नदी है रामगंगा, ये इसकी पहली सहायक नदी है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछ ले कि गंगा की जो सहायक नदी है वो कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए, कन्नौज में आके मिलती है यूपी में, और रामगंगा जो कि उत्तराखंड से निकलती है। अब बात करते हैं, आप देख रहे हो यहाँ से ये यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसको हम यमुना नदी कहते हैं। ये प्रयागराज में आके ये से यहाँ पे गंगा नदी से मिल जाती है। तो गंगा और ये यमुना का जो मिलन बिंदु है उसको प्रयागराज कहा जाता है, जो कि यूपी में है।
प्रतिवर्ष यहाँ पे यहाँ पे हर 12 वर्ष में जो कुंभ का मेला लगता है वो यहीं पे प्रयागराज में लगता है। यहाँ पे 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। अब अगर आपसे पूछे कि गंगा नदी की अगली सहायक नदी कौन सी है, तो पीलीभीत से गोमती नदी निकलती है जो कि गाजीपुर में आके मिलती है, ये भी गंगा की सहायक नदी है। उसके बाद हम बात करें एक घाघरा नदी जो कि बिहार के छपरा में आके मिलती है, तो ये भी गंगा की सहायक नदी है। उसके बाद सोन नदी इधर से मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और पटना में जाके गंगा नदी में मिल जाती है, तो सोन नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद गंडक नदी है, ये भी सोनपुर में आके मिलती है बिहार में, ये भी गंगा नदी की सहायक नदी है। उसके बाद कोसी नदी जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, ये नदी भी गंगा नदी में आकर मिलती है। और उसके बाद महानंदा नदी, ये भी गोदावरी घाट जो बनाती है, ये यहाँ पे ये भी गंगा की सहायक नदी है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में चली जाती है हुगली, और एक इसका जो है बंगाल में चली जाती है जिसको बंगाल में पद्मा कहा जाता है। गंगा नदी का बंगाल में नाम अगर से आपसे पूछे कि गंगा नदी का नाम बंगाल में क्या है या फिर गंगा नदी को बंगाल में क्या कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए गंगा नदी को बंगाल में पद्मा कहा जाता है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे चंबल नदी जो कि इंदौर की जानापा पहाड़ी से निकलती है, ये नदी, और चंबल इटावा में जाके हमारी यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो चंबल नदी है ये यमुना में कहाँ जाके मिलती है, तो यूपी के इटावा में जाके ये मिल जाती है। और अगर आपसे पूछ ले कि चंबल की सहायक नदी बताइए, तो शिप्रा नदी जो कि देवास की इंदौर की काकरी पहाड़ी से निकलती है। इसी शिप्रा नदी के किनारे पर जो हमारे महाकाल का मंदिर जो कि उज्जैन में है, जिसको महाकालेश्वर कहा जाता है, एकमात्र विश्व का दक्षिण मुखी शिवलिंग है जो कि इसी शिप्रा नदी के किनारे पर उज्जैन में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? शिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। अब हम बात करते हैं सिंध नदी की, तो सिंध नदी भी हमारी यमुना नदी की सहायक नदी है। उसके बाद बेतवा नदी हमीरपुर में जाके मिलती है, ये भी यमुना की सहायक नदी है। इसके बाद हम बात करते हैं केन नदी जो कि कैमूर पहाड़ी से निकलती है, ये भी बांदा में जाके मिलती है यूपी में, ये भी यमुना नदी की सहायक नदी है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मैंने जैसा कि आपको बताया, सबसे पहले यूके के बाद यूपी के बाद बिहार के बाद यूपी बिहार, उसके बाद वेस्ट बंगाल। तो इन राज्यों से ये नदी हमारी बहती है। एक यहाँ पे आ जाएगा झारखंड, और उसके बाद ये नदी जो है कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में चली जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये इतने राज्यों से ये नदी हमारी बहती है। इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे कोटा, जिसको एजुकेशन हब कहा जाता है, एजुकेशन का शहर इसको कहा जाता है, सबसे ज़्यादा आईआईटी और एमबीबीएस जो कि एग्ज़ाम के लिए लोग प्रिपरेशन करने कोटा जाते हैं, तो इसलिए इसको शिक्षा का शहर कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। शिप्रा नदी की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया, महाकालेश्वर मंदिर जो है उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। हम बात करते हैं अगर गंगा नदी की, तो गंगा नदी के किनारे हरिद्वार, वाराणसी, कानपुर और पटना, ये प्रमुख शहर हैं जो इसके किनारे पर बसे हुए हैं। गंगा यमुना की बात करें तो दोनों का संगम इलाहाबाद में होता है, तो ये दोनों नदियों के किनारे हैं। बात करें गोमती की, इलाहाबाद का ही नाम बदलकर आपको पता है प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं गोमती नदी के किनारे, तो लखनऊ और जौनपुर। हुगली नदी की अगर बात करें तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं यमुना नदी की, तो दिल्ली और आगरा दोनों यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।